हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 इस मैटर अराउंड द स्फीयर। प्रीवियस वीडियो में हम काफ़ी कुछ देख चुके हैं इस चैप्टर में मैटर के बारे में। देन हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस के बारे में, हेट्रोजीनस होमोजीनस सॉल्यूशन देखे थे, उनका कॉन्सेंट्रेशन देखा था। फिर उसके बाद हमने जो था डिफरेंट तरह के जो थे सस्पेंशन कोलाइडल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उन फिर उस पर टिंडल इफ़ेक्ट देखा था। देन हम सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड्स को डिफरेंट मेथड से किस तरह से हम जो मिक्सचर होता है उसको सेपरेट कर सकते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस जो था मेनली दो तरह के देखे थे। एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड्स। क्योंकि देखिए जो भी सब्सटेंस या मैटर होती है वो मेनली तीन फॉर्म में मिलती है, एक एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड के फॉर्म में, एक मिक्सचर के फॉर्म में। मिक्सचर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सारे तरह के। अब हमने एलिमेंट्स डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, और अब हम जो करने जा रहे हैं वो कंपाउंड को करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे आके हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड जो होते हैं वो टू और मोर एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कंपाउंड जो है केमिकली कंबाइंड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब जब हम टू और मोर एलिमेंट को एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो बनता है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया है कि किस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो क्लास को 5 ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और 5 ग्राम आयरन फिलिंग्स एंड 3 ग्राम सल्फ़र पाउडर आपको एक चाइना डिश में दोनों ग्रुप में देनी है, ठीक है। मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग्स एंड सल्फ़र पाउडर। पहले ग्रुप ने क्या किया? मिक्स और क्रश किया। दूसरे ने क्या किया? मिक्स एंड क्रश आयरन फिलिंग एंड सल्फ़र पाउडर, और हीट किया इस मिक्सचर को जब तक रेड हॉट नहीं हो जाए। फिर फ्लेम में से हटा के मिक्सचर को कूल डाउन होने दिया। तो यदि हम देखें तो यदि हम मैग्नेटिज्म चेक करेंगे तो ग्रुप ए की जो मैग्नेटिज्म है वो वैसे की वैसी ही रहेगी और ग्रुप बी में नहीं रहेगा। टेक्सचर भी अलग अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपेयर है वो भी अलग अलग आ जाएगा। ऐड कार्बन डाइसल्फेट टू बर्न 1 पार्ट ऑफ द मटेरियल, ऑब्टेन स्टीयर वेल एंड फिल्टर। ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अदर पार्ट ऑफ द मटेरियल, ऑब्टेन सस्पेंशन। फिर ये सब जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि यहाँ पर जो मिल रहा है वो क्या है? अलग अलग सब्सटेंस मिल रहे हैं। तो अगर हम देखें तो गैस जो ऑब्टेन्ड हुई है ग्रुप 1 में, ठीक है ना, वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, जो कि कलरलेस थी, ऑर्डरलेस है और कंबस्टिबल है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का टेस्ट आपको कंबशन टेस्ट नहीं करना है। और जो ग्रुप 2 सेकेंड को ऑब्जर्व हुई है वो हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये भी कलरलेस गैस है बट रोटन एग की स्मेल लिए हुए होता है, ठीक है ना। तो हम यदि देखें तो हमने इस एक्टिविटी से ये देखा कि हमको डिफरेंट तरह के एक ही सब्सटेंस से दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो मिल गए हैं, ठीक है ना। एक ही सब्सटेंस से हमको क्या मिले हैं? दो डिफरेंट तरह के कंपाउंड मिले हैं, क्योंकि हमने क्या किया था? पहले में कार्बन डाइसल्फाइड डाला था और दूसरे में जो डाला था वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था। तो जब हमने दोनों में अलग अलग तरह के सब्सटेंस डाले तो हमको दो अलग अलग तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। अब हम देखें कि कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। एलिमेंट को जस्ट ऐसे ही मिला दिया जाए बिना किसी फिक्स्ड रेशो के तो वो जो बनता है वो मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसमें किसी भी तरह के न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन अलग अलग होता है। और जो कंपोजिशन कंपाउंड का होता है, भले वो न्यू सब्सटेंस हो या ओल्ड, उसका हमेशा कंपोजिशन फिक्स रहता है। मिक्सचर जो है प्रॉपर्टीज़ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की शो करता है। जैसे मान लीजिए हमने सैंड एंड सॉल्ट को मिलाया तो वो जो मिक्सचर होगा वो सैंड की प्रॉपर्टी भी शो करेगा और सॉल्ट की भी, मतलब उसमें सैंड की भी प्रॉपर्टी रहेगी और सॉल्ट की भी। बट जो कंपाउंड बनते हैं इसके जो न्यू सब्सटेंस रहते हैं
इनकी प्रॉपर्टी ओल्ड या इनके कंस्टिट्यूएंट से पूरी तरह अलग होती है। फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया और इससे बनी H2O। तो देखिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी होती है इट इज़ अ कंबस्टिबल गैस, है ना, खुद जल जाती है। ऑक्सीजन हेल्प इन द कंबशन, जलाने में सहायक होता है। बट यदि हम H2O देखें तो H2O जो है फायर एक्सटिंग्विशर के काम में आता है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी कहीं भी वाटर में नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टी पूरी तरह सेपरेट होती है। फिर उसके बाद हम देखें कंस्टिट्यूएंट को हम सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, हमको केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हमने देखा कि दोनों ग्रुप में जो था वो ग्रुप शो डिफरेंट प्रॉपर्टी जबकि स्टार्टिंग मटेरियल सेम था। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो था एक्टिविटी ने फिजिकल चेंज से स्टार्ट किया जबकि सेकेंड में केमिकल चेंज था। ठीक है, अब यहाँ पर ग्रुप 1 में जो मिक्सचर मिला वो 2 सब्सटेंस का है ना, आयरन एंड सल्फेट का, और प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर जो थी सेम थी। जबकि मटेरियल जो सेकेंड में मिला उनमें स्ट्रांगली हीट करने पर टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी मिली कंबाइनिंग स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड जो ग्रुप ए में था वो थ्रू आउट सेम था, बट जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड टेक्सचर और ये सब था ये सारा अलग अलग था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने किस तरह से एक ही कंपोनेंट से फिजिकल चेंज भी बता दिए, केमिकल चेंज भी बता दिए, उसी के साथ साथ हमने डिफरेंट कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को भी बता दिया। ठीक है, अब हम ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू जनरली बताया है जो अभी तक हमने पढ़ा है। मैटर जो है वो 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। उसके बाद देखो प्योर 2 तरह के मैटर होती है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है मिक्सचर जिसका कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। मिक्सचर 2 तरह का होता है, एक होता है होमोजीनस, दूसरा होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं वो हम उनको सेपरेट, नॉर्मली हमें कंपोजिशन दिखाई नहीं देता है। नॉन यूनिफॉर्म में हमें सेपरेट दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल में शुगर इन वाटर है, सॉल्ट इन वाटर है, सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर इन अल्कोहल है, और इसमें एग्जांपल में सैंड एंड सॉल्ट है, शुगर एंड सॉल्ट है, वाटर इन ऑयल है, ये सारे इसके एग्जांपल आ जाएंगे। फिर हम जब प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स को हम और ज़्यादा ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड का फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और हम इन्हें ब्रोकन डाउन तो कर सकते हैं बट फिजिकल मेथड से नहीं, बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। एग्जाम्पल में आ जाएंगे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, और यहाँ आ जाएंगे एग्जाम्पल में मेथेन है, वाटर है, शुगर है, सॉल्ट है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। तो आज हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी ही नए चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।